हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि शुरू में जब एलिमेंट को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया और ये भी देखेंगे कि सबसे पहले कौन साइंटिस्ट ने जो हिम्मत दिखाया कि एलिमेंट सबका भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम लोग यही जानेंगे। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं या 10th के हैं या क्लास 11th के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप देखिए। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस क्लासिफिकेशन उन्होंने कैसे किया और क्यों नहीं उनका पूरा सक्सेस कर पाया आगे तक। तो दोस्तों मैं रंजीत, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। तो दोस्तों सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफिकेशन कौन किया जानने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करना जरूरी क्यों पड़ता है। देखिए आपको पता है, आप कोई दुकान में जाते हैं तो क्या होता होगा, मैदा जिस किसी कोई और राशन दुकान में जाते होंगे तो मैदा कोई अलग बोरा में रखा जाता है, आटा कोई और बोरा में रखा जाता है, चीनी का कोई और थैला होता होगा, नमक का कोई और थैला होता होगा। क्यों? ताकि कोई भी सामान को आसान किया जा सके, ताकि कोई मांगे तो आराम से निकाल के बिना कंफ्यूजन का दे सके। अगर मिक्स कर देंगे तो क्या, कोई नमक मांगेगा तो चीनी दे देंगे, आटा मांगेगा तो मैदा दे देंगे, ठीक है ना। इसलिए उनको बांटा जाता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता है, पढ़ाई को भी आजकल बांटा गया है। देखिए तभी तो कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है। सोचिए आपस में तीनों को मिला देंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई करना। इसलिए चीजों को आसान करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। आपने समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन करना कितना जरूरी है। तो ऐसा सबसे पहला एलिमेंट को भी क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ये बात सबसे पहले एक जर्मन केमिस्ट जो उनका नाम था डोब्रेनर ने सोचा, ठीक है। तो आइए जानते हैं उन्होंने एलिमेंट को कैसे क्लासिफिकेशन किया। देखिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया तो उन्होंने ऐसे देखिए ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में देखिए तीन जगह रखे हैं। मतलब इस ग्रुप में 3 एलिमेंट आप रख सकते हैं और तीनों एलिमेंट वो रख सकते हैं जो मतलब इसमें देखिए 3 स्थान खाली है, 1 2 3। तो 3 एलिमेंट को उन्होंने रख सकते हैं और उन्होंने बताया कि इस ग्रुप में वो 3 एलिमेंट जो भी अगर 3 एलिमेंट आ गए तो उनका प्रॉपर्टी क्वालिटी जो है एकदम एक बराबर होगा। मतलब अगर कोई इसमें स्टूडेंट आता है, अगर आर्ट्स का आता है, तीनों मान लीजिए आ गया, तो अगर आर्ट्स का होगा तो तीनों आर्ट्स का होगा। अगर साइंस का स्टूडेंट होगा तो तीनों में साइंस का स्टूडेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक आर्ट्स का स्टूडेंट हो जाए या कॉमर्स का हो जाए साइंस, एक ही स्ट्रीम का तीनों स्टूडेंट होना चाहिए। तो एक ग्रुप में तीनों एलिमेंट का जो जगह है उन्होंने ऐसा रखा जो एक तरह का क्वालिटी जिसमें तीनों एलिमेंट हो वैसा। और समझ में आ गया। एक और भी रखा कि ये जो एटॉमिक मास है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। मान लीजिए इसमें पहले में जो कोई भी एलिमेंट वो रखते हैं तो उसका एटॉमिक मास कुछ होगा, तो इसमें उससे जो ज्यादा होगा वो होगा, फिर इससे भी जो ज्यादा होगा वो वैसे होगा। जैसे होता है ना रोल नंबर 1 2 3, तो 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को रखेंगे। यहां तक भी आप समझ में आ गया। तो अब देखिए उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहे कि चलो हमें एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करते हैं, चलो मुझे बताओ कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 1 है। तो उनका असिस्टेंट बोला जी सर एक एटॉमिक मास 1 है। तो बोले ठीक है इसमें इसको रख दो। एक एलिमेंट इसमें रखा गया जिसका एटॉमिक मास 1 है। मैं आपको समझाने के लिए 1 बता रहा हूं, जरूरी नहीं वो जब मांगे तो 1 ही बताए या 2 ही बताए, मैं समझाने के लिए आपको ये सब बता रहा हूं, ठीक है। आप देखिए आपको अंत में एकदम समझ में आ जाएगा। तो पहला एटॉमिक मास लिए जिसका 1 था, फिर उन्होंने बोला, डोब्रेनर साहब ने बोला अपने असिस्टेंट चलो तीसरा का बताओ कि जिसका एटॉमिक मास 3 है, किसी कैसा है। तो बोला जी, असिस्टेंट बोला जी सर एक एटॉमिक मास है 3। तो बोले, तो उनका असिस्टेंट बोला सर आपने दूसरा प्लेस है उसको क्यों नहीं पूछ रहे हैं, आप तो 1 के पूछे, 3rd का पूछ रहे हैं, 2nd का तो आप पूछ ही नहीं रहे। तो डोब्रेनर साहब ने बोला कि बीच जो 2nd जो
एलिमेंट होगा वो मैं तुमको बताऊंगा कि सेकेंड का एटॉमिक मास क्या है और सेकेंड के जगह पे कौन सा एलिमेंट आकर बैठेगा। तो उनका उनका जो असिस्टेंट था बोल रहा, मन में ऐसे बोल रहा होगा कि डोबरेनर सर पगला गए हैं, इनको बिना देखे हुए बिना चेक किए हुए कैसे जान जाएंगे कि बीच में कौन सा एलिमेंट बैठेगा। तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया, पहला और थर्ड को ऐड किया, पहला और थर्ड को एटॉमिक मास को ऐड किया जो एलिमेंट का होगा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 2 आया। तो यहां पर एटॉमिक मास क्या बैठा 2, तो ये बीच में वो एलिमेंट आया जिसका एटॉमिक मास 2 निकला। तो देखिए 2 हुआ और देखिए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है 1 2 3। तो इस तरह से वो एक ग्रुप में अभी तीनों एलिमेंट जो भी है इसका क्वालिटी क्या है, एकदम इक्वल है। तो जब चेक किया गया तो वाकई में इन तीनों का एलिमेंट एकदम का एलिमेंट का जो क्वालिटी वो एक बराबर हो गया। सबको मतलब क्या मतलब चौंक गया कि हो कैसे गया ये, हो मतलब एक बराबर एलिमेंट क्वालिटी हुआ कैसे। और सबसे पहले उनका जो असिस्टेंट था ना वो एकदम चौंक गया, पागल हो रहा था, बंगाली था वो, ओ मा गो ये की हो लो, ये बिना बताए हुए मैंने तो इनको बीच वाला का एलिमेंट बताया ही नहीं, इनको मैं बीच वाला का एटॉमिक मास बताया ही नहीं, तो इनको बीच वाला को पता कैसे चला। तो उन्होंने आके बोला सर एक बार मुझे बताइए कि आपने बीच वाला किया कैसे। तो बोले अरे चलो फिर से करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक फिर दूसरा एक एलिमेंट लिया, एक फिर से ग्रुप बनाया, देखिए यहां पर उन्होंने फिर से ऐसा ग्रुप बनाया। उसके बाद क्या हुआ, फिर उनसे पूछा कि चलो मुझे एक एलिमेंट कोई एक एलिमेंट का एटॉमिक मास बताओ पहला। तो उन्होंने उस असिस्टेंट जो था वो बताया 4 है। बोले चलो एक एलिमेंट दिया, उसका एटॉमिक मास कितना था 4। बोला फिर से मुझे थर्ड वाले को बताओ। तो उसने असिस्टेंट ने फिर से थर्ड वाला बताया कि चलिए इसका 6 है। 2 एलिमेंट का बताया जिसका एटॉमिक मास 4 और 6। तब डोबरेनर साहब ने बोला फिर से देखो, आप ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं। तो दिखाए कि पहला वाला को और थर्ड वाला को उन्होंने ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकल गया 5। तो देखिए तो बीच में वो एलिमेंट आ गया जिसका एटॉमिक मास 5 आया। और देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में है 4 5 6 है, आपको दिख रहा है। तो इस तरह से असिस्टेंट समझ गया अरे बाबा ये जो डोबरेनर साहब तो एकदम जादूगर है, ये तो एकदम बहुत इजी तरह से एलिमेंट को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने आप सब समझ गया कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ऐसे ही होगा। तो यहां तक देखिए 3 एलिमेंट हो गया, 3 और 6 एलिमेंट हो गया। तो डोबरेनर साहब के समय में कुल 15 एलिमेंट ही थे, 15 से ज्यादा 16 थे, मान लीजिए 15 ही थे। तो उन्होंने 3 और बांट दिया, कितना हो गया 3 3 6 3 9 एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया ऐसे ग्रुप बनाकर। तो कितना कर दिया 9 एलिमेंट को तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। और उसके बाद 9 को जब करने के बाद जब 9 के बाद जब कर रहे हैं, समझ लीजिए 9 को एलिमेंट को क्लासिफिकेशन कर दिया, सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जब वो किए तो फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया ऐसे, फिर वो अपने असिस्टेंट से नंबर मांगे, बोले एक एलिमेंट का मुझे एटॉमिक मास दो, उसने दिया 10। थर्ड का बोला दे दिया 12। तो फिर उसी तरह निकाले 10 12/2 तो कितना निकला 22/2 तक निकला 11। यहाँ पे 11 रखे। तो उन्होंने सिंपल बोला चलो बताओ असिस्टेंट 11 है ना, 15 में से किसी ना किसी का तो एटॉमिक मास 11 है। तो उनका असिस्टेंट बोला नहीं सर, 15 एलिमेंट में से किसी का भी एटॉमिक मास 11 नहीं है कि मैं आपको बताऊं, किसी का भी 11 नहीं। उन्होंने फिर से किया, फिर से ही 11 है। तो आप डोबरेनर साहब ने बोला ओ मा गो की हो लो। अब पहले वो बोले थे, अब ये बोले, क्योंकि डोबरेनर साहब को अपना जो नियम बनाए थे सारा हो रहा था, लेकिन एटॉमिक मास मैच कर ही नहीं रहा है। फिर आगे बढ़े 12 के बाद 15 तक, लेकिन 9 के बाद वो जितना बार ऐसा प्रोसेस किए किसी में भी उनका एटॉमिक मास जो भी आ रहा था 15 एलिमेंट में से एटॉमिक मास से मैच नहीं कर पाया। तो इसीलिए उन्होंने मात्र 15 में से 9 एलिमेंट का
क्लासिफिकेशन ही मात्र कर पाए, उसके बाद उन्होंने नहीं कर पाया उनका नियम, इसलिए उनका नियम फेल हो गया और ये नियम आगे चलकर मैंने हटा दिया गया। उसके बाद लेकिन बोला जाता है कि कम से कम पहला तो ऐसा केमिस्ट थे जिन्होंने सोचा, इस हद तक सोचा तो कि एलिमेंट सबका भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने एक न्यूलैंड साहब ने आए जो एलिमेंट को क्लासिफिकेशन को करने का सोचा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यूलैंड ने कैसे एलिमेंट को क्लासिफिकेशन किया तो आप अगले बड़ी वीडियो में आइए, मुझसे मिलिए और जानिए कि कैसे किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।